नमस्कार, रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं बबीता। तो एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी ने केजरीवाल पर स्टिंग बम फोड़ दिया है। तो स्पेस प्रोग्राम में भारत ने फिर परचम लहराया है। तो तिरंगा लॉन्च किया गया है, पहला प्राइवेट रॉकेट। तो उधर लव जिहाद केस में हत्थे चढ़ा सूफियान। तो इसी पर आज बातचीत होगी, इसी खबरों पे हम लोग इसी पर हम जो है हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों से लाइव जुड़ेंगे हमारे साथ। तो ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी आपको हर खबर पर अपडेट देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। तो देश के पहले निजी रॉकेट विक्रम एस को आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च कर दिया गया है। तो अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस के ओर से इस विकसित रॉकेट को इसरो ने लॉन्च किया है। तो इस पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी आकांक्षा त्रिपाठी। देश के पहले रॉकेट विक्रम एस को आज 11:30 बजे इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च कर दिया है। आपको बता दें कि पहले इस रॉकेट को 15 नवंबर को लॉन्च करना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से इसको लॉन्च नहीं किया गया। और अब इस रॉकेट को जब लॉन्च किया गया है तो कहा जा रहा है कि भारत के लिए बड़ी उपलब्धि स्पेस के सेक्टर में मानी जा रही है। जिस तरीके से इस रॉकेट को लॉन्च किया गया, इसको लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आ गई हैं। आपको बता देते हैं कि इस रॉकेट के लॉन्च किए जाने के बाद लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और इस पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ये भारत के स्पेस इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि विश्व समूह के समुदाय के लिए भी जिस तरीके से इस रॉकेट को लॉन्च किया गया है, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण जगह और बहुत महत्वपूर्ण मोड़ ला सकता है भारत के लिए इकोसिस्टम स्टार्टअप के लिए। बता दें कि स्काई रूट एरोस्पेस के इस पहले मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया है और जिसमें 3 उपभोक्ता पेडोल हैं और इस मिशन को स्काई रूट के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है, क्योंकि ये उन 80% तकनीकों को मान्यता दिलाने में मदद करेगा जिसका उपयोग विक्रम वन कक्षीय वाहन में किया जाएगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जिसे अगले साल इसको कहा जा रहा है कि अगले साल उसको लॉन्च किया जाएगा। और ये जो रॉकेट पहला लॉन्च किया गया है, ये प्राइवेट रॉकेट है, निजी क्षेत्र में देखा जाए कि निजी रॉकेट को लॉन्च किया गया। ऐसे में भारत के लिए बड़ी उपलब्धि इसको बोला जा रहा है और कई तरह की प्रक्रियाएं इसको लेकर सामने आ रही हैं। जिस तरीके से भारत लगातार नई बुलंदियों को छू रहा है, जिस तरीके से भारत के खाते में लगातार नई बुलंदियां आ रही हैं, उसी बुलंदियों में एक ही स्पेस सेक्टर में बड़ा उपलब्धि कह सकते हैं कि भारत के हिस्से में आई है। कैमरामैन निक्की के साथ मैं आकांक्षा त्रिपाठी, नोएडा। तो वहीं एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी ने शुक्रवार को आप नेता मुकेश गोयल पर बड़ा आरोप लगाया। तो बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक स्टिंग वीडियो जारी कर दिया है और वीडियो जारी करते हुए मुकेश पर एक जेई से रिश्वत लेने का आरोप लगा दिया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के नेता मुकेश गोयल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जिस तरीके से स्टिंग वीडियो वायरल हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने वायरल किया है, तो उसको देखते हुए आम आदमी पार्टी के नेता मुकेश गोयल को जब वीडियो के बारे में पता चलता है तो मुकेश गोयल का कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने ये वीडियो जारी किया है और जो इसमें आरोप लगाया है कि जिस तरीके से टिकट बंटवारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि टिकट बंटवारे को लेकर सबसे बेहतर भूमिका जो है मुकेश गोयल की रही है आम आदमी पार्टी में। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता का मुकेश गोयल का कहना है कि उस समय जब वीडियो वायरल हो रहा था तो मैं आम आदमी पार्टी की सदस्यता भी उन्होंने नहीं ली थी। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आम आदमी पार्टी के नेता मुकेश गोयल का ये वीडियो जो है वो एमसीडी के टिकट बंटवारे को लेकर ये जारी किया है कि एमसीडी के जो चुनाव आ रहे थे, एमसीडी के जो सबसे टिकट बंटवारे में जो है महत्वपूर्ण जो भूमिका है मुकेश गोयल की बताई जा रही है। तो उसी को देखते हुए आम आदमी पार्टी के नेता मुकेश गोयल का कहना है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वीडियो जो जारी किया है तो उस पर जो है मानहानि का केस ठोकने की बात भी कर रहे हैं। वहीं साथ ही एमसीडी में जो है चुनावों की जो नजदीकियां बढ़ रही है तो उसको देखते हुए आम आदमी पार्टी के नेता मुकेश गोयल का कहना है कि 15 साल से भारतीय जनता पार्टी जो है एमसीडी में जो है दलाली कर रही है और साथ ही जो है पूरी तरीके से उसमें भ्रष्टाचार का आरोप उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी पर लगाया। लेकिन उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी एमसीडी के चुनावों को जीतने के लिए पूरी तरीके से कोशिश में लगी हुई है और जीत हासिल करने में लगी हुई है। तो उसको जो है उनके नेताओं को फंसाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के नेताओं को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने भी आरोप लगाते हुए कहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी
पूरे मामले की जो पुष्टि करते हुए कहे कि जिस तरीके की जो वीडियो स्टिंग वीडियो वायरल करते हुए बताया कि आम आदमी पार्टी के नेता की जो वीडियो है वो वायरल हो रही है, तो लेकिन उस समय वो आम आदमी पार्टी के सदस्य नहीं थे। लेकिन एमसीडी के चुनावों को देखते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं पर जो है मुकेश गोयल का कहना है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से एमसीडी के जो चुनाव आ रहे हैं, एमसीडी के चुनावों में आखिरकार किसकी जो सीट किसकी सत्ता एमसीडी में बनने जा रही है, तो उसको देखते हुए तमाम बड़े बड़े नेताओं को जो दाव है वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब देखना यही है कि जिस तरीके एमसीडी के जो चुनावों की नज़दीकी है, तो अब भारतीय जनता पार्टी नए नए मुद्दों को उठा के जो है लेके आ रही है। आम आदमी पार्टी के नेता का कहना है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी पूरे मामले में जो है इसको जो है तुल पकड़ने की बात जो हो रही है कि एमसीडी के चुनावों में बंटवारे टिकट बंटवारे को लेकर आम आदमी पार्टी की बड़ी भूमिका बताई जा रही थी। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता मुकेश गोयल का कहना है कि उस समय जब ये आम आदमी पार्टी की सदस्य नहीं ली थी, ये वीडियो जब का है, लेकिन उनका ये कहना है कि वीडियो मेरी भी नहीं है, लेकिन वीडियो जो है पूरी तरीके से देखी जाए तो उसमें जो है आम आदमी पार्टी के नेता का मुकेश गोयल का कहना है कि इस पर जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है मानहानि का केस भी जारी करेंगे। कैमरामैन निक्की के साथ में नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। तो वहीं दुबग्गा में लव जिहाद केस में हत्या आरोपित और 25,000 के इनामी सूफियान से शुक्रवार दोपहर पावर हाउस चौराहे के पास लिंक रोड पर पुलिस से मुठभेड़ हो गई। तो मुठभेड़ में दाहिने पैर में गोली लगने से सूफियान घायल हो गया। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी चंदन वर्मा। चर्चित निधि हत्याकांड का आरोपी सुफियान आज पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुआ। मामला दुबग्गा थाना क्षेत्र का है, जहां पर 3 दिन पहले निधि हत्याकांड का जो मामला था, ये सुफियान जो आरोपी है इसने निधि को 4थी मंजिल से नीचे फेंक दिया था। हालांकि इसमें जो है परिवार वालों की तरफ से जो तहरीर दी गई थी, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके पुलिस की 5 टीमें इसकी गिरफ्तारी के लिए लगाई गई थी। लेकिन जो है कल देर रात जो है लखनऊ पुलिस ने सुफियान के ऊपर 25,000 का इनाम घोषित किया था। हालांकि इनाम घोषित होते ही आज सुबह तड़के की बात है, मुखबिर खास की सूचना पर दुबग्गा पुलिस जो पहुंची, वो IIM रोड का मामला है। IIM रोड पर जो है सुफियान जा रहा था अपनी मोटरसाइकिल से। पुलिस के रोकने पर सुफियान ने गाड़ी नहीं रोका, वहीं अपने असलहे से पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। पुलिस पर फायरिंग होती देख पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में भी फायरिंग की, तो फायरिंग में सुफियान के पैर में गोली लग गई। हालांकि सुफियान घायल अवस्था में पुलिस के गिरफ्त में है। पुलिस ने जो है आरोपी सुफियान को निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया है। उपचार होने के बाद सुफियान से और भी चीजों पर पुलिस पूछताछ करेगी। अब देखने वाली बड़ी बात है पूछताछ में क्या चीजें निकल के सामने आती है। कैमरा पर्सन सुरेश चंद्रा के साथ चंदन वर्मा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो वहीं श्रद्धा के सिर को तलाश करने के लिए दिल्ली पुलिस जोर शोर से जुट गई है। तो दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने पूरी दिल्ली पुलिस को यह आदेश दे दिया है कि जहां भी शव मिले उनके बारे में उन्हें बताया जाए। तो वहीं श्रद्धा मर्डर केस पर अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी धीर राजपूत। दिल्ली में दिल दहला देने वाली श्रद्धा हत्याकांड ने लोगों को हिलाकर रख दिया है। इस मामले में पुलिस आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है, जिसके चलते पुलिस आज जो है आरोपी को छतरपुर जंगलों में लेकर गई, जहां पुलिस ने आरोपी से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की। जंगलों में बार बार आरोपी उसी जगह पर पुलिस को लेकर के जा रहा है जहां पर उसने शव के जो है टुकड़े फेंके थे। वहीं आरोपी ने इस मामले में कई खुलासे किए हैं। आरोपी ने पुलिस को बताया है कि उसने अक्टूबर में जो है अंकिता के शव को जो है फ्रिज में रखा था और उसके बाद जो है वो धीरे धीरे शवों के टुकड़ों को जंगलों में ले जाकर फेंकता था। फिलहाल पुलिस का कहना है कि आरोपी बार बार उसी जगह पर पुलिस को लेकर के जा रहा है जहां पर उसने शवों के टुकड़ों को फेंका था। लेकिन पुलिस इस मामले में लगातार आरोपी पर नज़र बनाए हुए है और लगातार उससे पूछताछ कर रही है। कैमरामैन निक्की के साथ धीर राजपूत, इंडिया वॉइस। तो वहीं भदोही जनपद से पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा की संपत्ति पर जिलाधिकारी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अचल संपत्ति को कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी चंद्र बालक राय। भदोही जनपद के ज्ञानपुर विधानसभा के पूर्व विधायक विजय मिश्रा की मुश्किलें इन दिनों कम नजर नहीं हो रही हैं। अभी भी वो जेल में बंद है और कई बार उनकी संपत्तियों को कुर्क कर दिया गया है गैंगस्टर एक्ट के कार्रवाई के तहत। आज फिर जिला प्रशासन ने मिर्जापुर जनपद के लालगंज तहसील अंतर्गत उनकी 26 बीघा 4 बिस्वा जमीन, जिसकी कीमत लगभग 10 करोड़ 92 लाख है, उसको कुर्क करने का आदेश दिया है। बता दें कि विजय मिश्रा कई आपराधिक मामलों में अभी भी जेल में बंद है
और उनके विरुद्ध जो कार्रवाई हो रही है यहाँ पर सरकार की और जिला प्रशासन की, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। उनकी चल जो संपत्ति है, उनके कई रिश्तेदारों के नाम पर, उनके कई रिश्तेदार हैं जिनके नाम पे उनकी ज़मीनें उन्होंने खरीद फरोख्त की थी अपनी आपराधिक कमाई के जरिए। अब देखा जाए तो उस ज़मीनों को जिला प्रशासन ने कुर्क करने का आदेश दे दिया है। इसी तहत मिर्ज़ापुर जनपद के लालगंज तहसील में स्थित उनकी ये जो संपत्ति थी उसको कुर्क करने का जिला प्रशासन ने आदेश दिया है। भदोही से इंडिया वॉइस के लिए चंद्रबाबू। तो वहीं माफिया अतीक अहमद के भाई पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ की प्रयागराज के इटावा में 14 बिस्वा जमीन को कुर्क किया गया है। तो पूर्व विधायक खालिद अजीम की जमीन जब्त कर ली गई है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। योगी सरकार की माफियाओं पर सख्त कार्रवाई का सिलसिला जारी है। प्रयागराज में आज एक बार फिर अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की एक बड़ी भू संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है। करीब 14 बिस्वा ये प्रॉपर्टी बताई जा रही है। हालांकि ये प्रॉपर्टी अशरफ के नाम है। अतीक और अशरफ जिनका कभी इस शहर में और इस पूरे प्रदेश में नाम हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से योगी सरकार ने लगातार इन माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करके संदेश दिया है, उसी कड़ी में पिछले कुछ दिनों से शांत पड़ा प्रयागराज प्रशासन एक बार फिर आज जागा है और एक बड़ी कार्रवाई कर रहा है। करीब 14 बिस्वा ज़मीन को बाकायदा कुर्क किया जा रहा है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी हैं, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पूरी कार्रवाई की जा रही है और इस ज़मीन को धूमनगंज थाने की पुलिस कुर्क करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में योगी सरकार ने भू माफिया, शिक्षा माफिया और अलग अलग माफियाओं पर जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, उससे कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है कि उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी और जो ऐसे माफिया तंत्र हैं उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। और उसी कड़ी में कहीं ना कहीं अतीक, मुख्तार अंसारी या इस तरह के जो बड़े नाम हैं, लगातार योगी सरकार उन पर कार्रवाई करके एक बड़ा संदेश पूरे प्रदेश की जनता को दे रही है। शहरीज भी इंडिया वाइस। तो वहीं मेरठ में जिला आबकारी अधिकारी के आलोक कुमार के नेतृत्व में शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस ने कबाड़ी की दुकान पर छापेमारी की है और उसे पकड़ा है। तो सैकड़ों ब्रांडेड महंगी शराब के रैपर और ढक्कन बरामद किए गए हैं। तो एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित सैनी। मेरठ में आबकारी विभाग को एक बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि मेरठ के थाना सदर क्षेत्र में आबकारी विभाग की टीम ने एक कबाड़ी के गोदाम में छापा मारकर वहां से ब्रांडेड शराब के रैपर, ढक्कन और लगभग 4,500 खाली शराब की बोतलें पौवे बरामद किए हैं। वहीं मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसने बताया कि वो दिल्ली से कच्चा माल लेकर आता था और मेरठ शहर में नकली शराब भरकर उन्हें यूपी वेस्ट और एनसीआर में बेचा करता था। वहीं आरोपी ने यह भी बताया है कि निकाय चुनाव के दौरान उसके पास काफ़ी भारी मात्रा में नकली शराब बनाने के लिए ऑर्डर आया था, जिसकी वो तैयारी कर रहा था। लेकिन आबकारी विभाग के अलर्ट होने के चलते आरोपी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सका। वहीं आबकारी विभाग की टीम अपराधी से ये जानकारी ले रही है कि इस नेटवर्क में कौन कौन जुड़ा हुआ है और उनकी गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है। इसी मामले को लेकर जिला आबकारी अधिकारी आलोक कुमार जी का कहना है कि निकाय चुनाव के चलते जो है शराब माफियों के खिलाफ एक जो अभियान चलाया जा रहा है और जब तक ये चुनाव नहीं निपटते तब तक ये अभियान जारी रहेगा। इंडिया वॉइस से अमित सैनी, मेरठ। तो वहीं सुल्तानपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जी का भव्य स्वागत किया गया। तो असरोगा टोल प्लाजा पर सभी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शैलेश श्रीवास्तव। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का आज सुल्तानपुर में भव्य स्वागत किया गया। पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया गया। इस कड़ी में बताया गया कि वह सड़क मार्ग से पुनः बनारस की ओर रवाना हो जाएंगे। कल के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए उनको बनारस के लिए प्रस्थान करना है। सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव, इंडिया वॉइस। तो वहीं संभल में शराब के नशे में धुत कथित प्रोफेसर का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां कथित प्रोफेसर ने पहले तो एक कार को टक्कर मार दी और फिर विरोध करने पर कार सवारों से गाली गलौज भी करने लगा। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सतीश सिंह।
हम बात कर रहे हैं जनपद संभल के चंदोसी कोतवाली क्षेत्र के हैं। एक ऐसा मामला आया प्रोफेसर का सामने आया जो दारू पीकर नशे में धुत होकर जो सड़क पर टहले उनकी हालत में रोड पर निकल गए और रोड में निकलने के बाद में मारुति में टक्कर मारती और जिसमें जो है बड़ा मामला सामने आया है। और इतने नशे में धुत थे कि वहां आने के बाद में जो दो युवक हैं वो अपने परिवार को जो अस्पताल में देखकर घर जा रहे थे, बैजू के रास्ते में जा रहे थे, तभी रास्ते रोड पर जाने के बाद में प्रोफेसर ने दारू के नशे में टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद में उन पर उल्टा चढ़ गए। उनका जब उन्होंने इस मामले में कहा तो उन्होंने कहा तुम मुझे जानते नहीं, फिर मैं यहाँ पर क्या कॉलेज का प्रोफेसर पर हूँ। और इसी मामले को लेकर जब मामला कोतवाली पहुंचा, कोतवाली में भी प्रोफेसर ने ड्रामा किया और वहां जाने के बाद में पुलिस ने बहुत समझाया, लेकिन पुलिस के जो एक कांस्टेबल के लिए भी धक्का मारते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में सफा देखा जा सकता है। और सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरीके से वहाँ अस्पताल में मेडिकल कराया गया है, अब आगे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के खिलाफ प्रोफेसर के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की गई है। मेरे सहयोगी प्राण साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वाइज न्यूज संभल। तो वहीं आगरा में स्वास्थ्य विभाग के मातृत्व शक्ति के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। वहीं ये मामला जहां पर एक गर्भवती महिला को ट्रैक्टर में लेकर डिलीवरी के लिए उसका परिवार पहुंचा, तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मयंक त्यागी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मातृत्व शक्ति के लिए लाखों रुपए की योजनाएं धरातल पर स्वास्थ्य विभाग के महकमे के द्वारा दी जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आगरा के खेरागढ़ तहसील की ये तस्वीर जिसमें एक प्रसूता घंटों तक दर्द से तड़पती रही और उसके बाद उसके परिवारीजन जब ट्रैक्टर से उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेरागढ़ लेकर पहुंचते हैं और चारपाई से परिवारीजन स्वयं उसको डिलीवरी के लिए अंदर ले जाते हैं, उस दौरान स्वास्थ्य महकमे के तमाम कर्मचारी उसकी मदद के लिए नहीं आए। लेकिन बड़ा सवाल कि आखिरकार इस तरह की तस्वीरें जो है योगी राज सरकार में छवि धूमिल करने का काम कर रही है। ऐसे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी व अधिकारियों के खिलाफ आखिरकार कब बड़ी कार्रवाई होगी, देखने की ये बात भी है कि योगी सरकार लगातार लाखों रुपए के खर्च से प्रसूताओं यानी कि मातृत्व शक्ति को सुविधाएं देने का काम कर रही है, लेकिन ये तस्वीरें कहीं ना कहीं पलीता लगाती दिखाई दे रही हैं। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ मैं मयंक त्यागी, इंडिया वॉइस, आगरा। तो वहीं सीएम धामी का उधम सिंह काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, तो सीएम धामी के लिए उधम सिंह काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस मौके पर सीएम धामी ने चंपावत में प्रथम राज्य विज्ञान खेल महोत्सव का शुभारंभ किया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उधम सिंह नगर का दौरा सीधे तौर पर जनताओं से जुड़े हुए विकास कार्यों की समीक्षा करने वाला रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में प्रथम राज्य विज्ञान खेल महोत्सव का भी शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत करी, जनता से भी सीधा संवाद रहा। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जनता से संवाद कर रहे हैं। जनहित की जो योजना संचालित हो रही है उन योजनाओं की समीक्षा भी कर रहे हैं। जनता से सीधा फीडबैक लिया जा रहा है ताकि सरकार आगामी दिनों में जनहित की योजनाओं को और फुलप्रूफ बनाने का काम कर सके। सरकार चाहती है कि जो जनता के द्वारा जनता के विकास की जुड़ी हुई जो योजना है उनका लाभ जनता तक पहुंचे। ऐसे में समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जनपदों के प्रवास कार्यक्रम कर रहे हैं और जनता से सीधा संवाद कर योजनाओं की समीक्षा भी कर रहे हैं। कैमरामैन हसन के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। तो वहीं पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने जिले में कानून व्यवस्था में सुधार करने के लिए 3 क्षेत्राधिकारी, 3 निरीक्षकों और 4 उप निरीक्षकों के तबादले कर दिए हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राजू तिवारी। जिले की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए आज पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने बड़े फेरबदल किए हैं, जिसके क्रम में 3 क्षेत्राधिकारी व 3 थानेदार और 4 उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया है। आपको बता दें, महाराजगंज क्षेत्राधिकारी रामकिशोर सिंह को पुलिस लाइन का चार्ज दिया गया है। वहीं पुलिस लाइन का कमान संभाले हुए इंद्रपाल सिंह को डायल 112 का कमान दिया गया है और अरुण सिंह को महाराजगंज का चार्ज दिया गया है। कुछ थानेदारों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किए गए हैं, जैसे जगतपुर थाना इंचार्ज गौरव कुमार को कुर्सी छीन लिया गया है और वहीं महिला थाने का चार्ज रेखा सिंह को दिया गया है। इस तरह से आपको बता दें कई ऐसे फेरबदल किए गए हैं। वहीं शासन की कई अन्य बदलाव भी किए गए हैं। तो इस तरह से जिले में अपराध पर नियंत्रण रखने के लिए इनके द्वारा नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जिसके क्रम में ये बड़े फेरबदल किए गए हैं। राजू तिवारी, इंडिया वाइज, रायबरेली।
तो वहीं उत्तराखंड के गांव में कैबिनेट बैठक होगी जिसमें चौपाल भी लगाई जाएंगी। तो मुख्यमंत्री चौपाल कब के बाद रात्रि विश्राम भी करने वाले हैं गांव में, तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा। पुष्कर सिंह धामी ने एक और निर्देश यहां पर जारी किए हैं। निर्देश के तहत ये कह सकते हैं कि जो अगली कैबिनेट बैठक होगी वो गांव में की जाएगी। 2015 में भी तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार जनपद के एक ग्रामीण क्षेत्र में कैबिनेट बैठक करी थी। उसी तर्ज पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अब अपनी कैबिनेट बैठक गांव में करने का निर्णय लिया है। साथ ही जिस गांव में कैबिनेट बैठक होगी उसके बाद उन्हीं गांवों में चौपाल लगाने का काम भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि जनता से सीधा संवाद हो, जो बीच की संवादहीनता है सरकार के साथ वो समाप्त हो सके, जनता को पूर्ण रूप से सरकार पर भरोसा हो सके कि उनके लिए सरकार काम कर रही है। ऐसे में समझा जा सकता है कि गांव में कैबिनेट करना, गांव में चौपाल लगाना ये सरकार का आगामी चुनावों के लिए एक प्लस पॉइंट कहा जा सकता है, क्योंकि जनता से सीधा संवाद होगा तो विकास कार्यों की समीक्षा होगी। उन जनता की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि उनकी सरकार जो काम कर रही है वो जनहित के काम हो, जनता को उसका सीधा लाभ मिल सके। कैमरामैन नसुन्याल के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो वहीं अमरोहा में घर में खाना बनाते समय उसमें आग लग गई, जिसके कुछ देर बाद ही गैस सिलेंडर फट गया, जिसमें 2 बच्चों समेत 4 व्यक्ति झुलस गए हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में घर में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई, जिसके चलते वहां पर बड़ा ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट में पूरी तरह से मकान क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं गैस सिलेंडर में हुए ब्लास्ट से झुलसकर 2 बच्चे सहित 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं गैस सिलेंडर में हुए ब्लास्ट की सूचना से प्रशासनिक अमले में पूरी तरह से हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी व पुलिस अधीक्षक आदित्य लांघे ने वहां पर मौका मुआयना किया है। पूरा मामला अमरोहा जनपद के रजबपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर गांव पीपली दाऊद में अचानक घर में खाना बना रही महिला के पास सिलेंडर में अचानक ब्लास्ट हो गया, जिसके चलते वहां पर 2 मासूम बच्चे सहित 4 व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिनकी हालत गंभीर है। वहीं जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी व पुलिस अधीक्षक आदित्य लांघे ने मौका मुआयना करते हुए जिला अस्पताल में घायलों का इलाज चलाया, वहां पर निरीक्षण किया है और जिला अस्पताल के डॉक्टरों को बेहतर इलाज देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिलाधिकारी ने बताते हुए कहा कि शासन स्तर से और प्रशासनिक स्तर से इन घायलों की जो भी मदद होगी वो पूरी तरह से कराई जाएगी। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। तो वहीं अलीगढ़ में रिश्वतखोर अधिकारियों पर एक के बाद एक कार्रवाई होने के बावजूद भी रिश्वतखोर जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रदीप। वीडियो इस समय काफी वायरल हो रहा है, जिसमें लेखपाल साफ किसान से रिश्वत लेते हुए नजर आ रहा है। पहले भी इस लेखपाल पर रिश्वत लेने का आरोप लगाए हैं, जिसका नाम भगवान सिंह बताया जा रहा है। दरअसल किसान अपने किसी काम के लिए लेखपाल के पास आया था, जहां पर लेखपाल ने उसका काम करने से मना कर दिया। बाद में जब लेखपाल पैसे देकर पहुंचा तो उसने किसान का काम कर दिया। किसान के एक साथी ने उसका वीडियो रिश्वत लेते हुए बना लिया, जो इस समय सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। मैं प्रदीप कुंडीर, इंडिया वॉइस, अलीगढ़। तो वहीं बहराइच से एक बेहद ही दर्दनाक खबर सामने आ रही है, जहां पर एक रेप पीड़िता युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई है। तो मौत के बाद पीड़िता के परिजनों ने घंटों तक शव का दाह संस्कार नहीं किया। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष शर्मा। 4 नवंबर को बहराइच के चिल्हुरिया गांव की रहने वाली एक युवती के साथ एक तांत्रिक बाबा द्वारा दुष्कर्म की घटना सामने आई थी, जिसके बाद उसकी एफआईआर दर्ज कराई गई और युवती को इलाज के लिए लखनऊ भेजा गया। बीती 16 नवंबर को उस युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत हो जाने के बाद परिजनों ने काफ़ी हंगामा किया। उसका शरीर पैतृक गांव पहुंचने के बाद उन्होंने उसका अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया और गिरफ्तारी की मांग करने लगे। उसके बाद प्रशासन के हाथ पैर फूल गए और वहां पे पहुंचे सीओ जंग बहादुर सिंह और एसडीएम सदर ने काफ़ी समझा बुझाकर आखिरकार युवती का दाह संस्कार करा ही दिया। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि कब उस बाबा की गिरफ्तारी होगी और उस लड़की को न्याय मिलेगा। मनीष शर्मा, इंडिया वॉइस, बहराइच। वहीं हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में पथरी रोड पुल के पास शुक्रवार सुबह हुई मुठभेड़ में एक 50,000 का इनामी और पुलिस पर जानलेवा हमला करने का आरोपी बदमाश देवराज पैर में 2 गोली लगने से घायल हो गया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विकास चौहान। आज हरिद्वार पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब चेकिंग के दौरान
2 संदिग्ध दिखाई देने पर चीता पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया। रोकने के प्रयास में संदिग्धों द्वारा हवाई फायर करते हुए जंगल की ओर भागना और पुलिस का कॉम्बिंग कर उनको घेरना कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता का रास्ता बनी, जब 50,000 का इनामी देवराज आज पुलिस के हत्थे चढ़ा, जिसने कुछ माह पूर्व पुलिसकर्मी की आंख फोड़ दी थी और तब से वो फरार चल रहा था। फिलहाल देवराज का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और उसके साथी की तलाश पुलिस कर रही है। हरिद्वार से विकास चौहान, इंडिया वॉइस। रिपोर्टर लाइव में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।